अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 यू नो अबाउट मी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन नाज़माबाद। माय नेम इज़ समीन अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, यू नो मी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बताना चाह रही थी कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इन है। ये छोटी छोटी चीज़ों में भी आता है, शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है। और इसकी डेरिवेशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का फुल क्वेश्चन है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। दो कन्वर्जिंग लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ बिलतरतीब 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, वो एक साथ रखे जा रहे हैं, उनको एक कॉन्टैक्ट में एक साथ मिला के रख दिया गया है। द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपको फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है एंड व्हाट इज़ द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। आपको क्या करना है, पावर फाइंड आउट करनी है। Now students, the calculation is that f1 is equal to 40 centimeter, f2 is equal to 50 centimeter और यह डायग्राम कुछ इस तरह की इसकी बनेगी। We use the formula for the combination 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. We substitute the values here, we taking the LCM और we get the, हमारे पास मिल जाएगा 1 upon f is equal to 9 upon 200. But the need is that focal length. So the reciprocal of the 1 upon f is equivalent to the 22.22 centimeter is our answer. The focal length of the combination will be 22.22 centimeter. The next is that the power. Power is basically the reciprocal of the focal length, but the focal length is measured in meter. यानी कि पावर दरअसल क्या होती है, 1 upon focal length, और focal length को किस चीज़ में मेजर किया जाए, मीटर से। तो फर्स्ट वन वी हैव टू बी कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर। वी नो दैट द कन्वर्जन इज दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर वी डिवाइड बाय 100। तो हमने फोकल लेंथ को 100 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया फोकल लेंथ इन मीटर। वी सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली हियर। द पावर शुड बी 4.5 डायोप्टर। द यूनिट ऑफ द पावर इज द डायोप्टर। Now students, the question number 2 is that a converging lens of focal length 20 centimeter is placed in front of a converging lens of focal length 4 centimeter. इस क्वेश्चन में आपको दो लेंसेज हैं कि एक की जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर और दूसरी की फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। What is the distance between the lenses? आपको lenses के दरमियान distance find out करना है। The condition is that if the parallel now the condition is that if the parallel rays entering the first lens, क्या कहा जा रहा है कि if parallel rays entering, यानी कि जो parallel rays दाखिल हो रही हैं entering the first lens, leave the second lens are parallel rays। तो ये जो कंडीशन नज़र आ रही है कि ये रेज़ जो है पैरेलल रेज़ पहले लेंस से दाखिल हो रही हैं और दूसरे लेंस से जब निकल रही हैं तो वो भी पैरेलली जा रही हैं। अब अगर हम डायग्राम को फोकस करें तो आपने देखा कि डायग्राम किस तरह की है। यहाँ पे जो पहला लेंस है इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, जिसका अपर्चर ज़्यादा होता है उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है, और दूसरा लेंस है उसका अपर्चर कम है तो फोकल लेंथ भी उसकी कम है। एरो ये शो कर रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटरिंग इन द फर्स्ट लेंस, और आपको पता है कि वो कौन सी कंडीशन होती है कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होती है। अब ये कंडीशन है टेलीस्कोप की। व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट comes from the कह सकते हैं कि infinity, they converge on the principal focus। एक बात याद रखिएगा, it's a very important situation when the parallel beam of light fall on the convex lens from the infinity, they converge on the principal focus। पहली लाइट अगर आपको नज़र आ रही है कि पहली पैरेलल है और प्रिंसिपल फोकस पे आके गुजरी,
दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, देखिए कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। तीसरी रे जो है वो दोबारा जो है वो इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करके प्रिंसिपल फोकस पे जाके गुजर गई है। अब यहाँ पे भी ये सारी की सारी लेंसेज जो हैं ये कहाँ से कहाँ मूव कर रही हैं, दोबारा बाहर की तरफ जा रही हैं। यहाँ से अंदर गई, दूसरी लेंस के अंदर दाखिल हुई और फिर पैरेलली बाहर चली गई। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हम अब स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस इज डिनोटेड बाय द लेंथ एंड इट इज़ द f0 प्लस fe। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, अभी डायग्राम जो है बड़े अच्छे तरीके से इसको आप देख लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। नाउ द सोल्यूशन इज दैट द f1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, f2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड l इज इक्वल टू द f1 प्लस f2। सिंपल आपने बिकॉज इट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऐड कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। बस आपने ये याद रखना है कि दो किस्म की एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती हैं, एक जो कि स्पेस के लिए होती है और एक अर्थ के लिए होती है। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट अ पैरेलल बीम इज डाइवर्ज्ड बाय अ concave lens of focal length minus 12.5 centimeter and then met parallel ones more by a convex lens of focal length 50 centimeter. How far are the two lenses apart? This question is similar to the previous one. ये वाला सवाल जो है वो पहले वाले ही की तरह है, लेकिन यहाँ बात जो है वो ज़रा डिफरेंट तरीके से की जा रही है। पहले पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही थी, अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है। क्यों डाइवर्ज हो रही है भाई? क्योंकि यहाँ पे कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल आया है। तो अभी हमने देखा था, थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब व्हेन वी हैव टू लेंसेज इन विच वन इज कॉनकेव and other is convex, the name of the telescope is the Galilean telescope. In Galilean telescope, the objective is concave lens and the eyepiece is the convex. तो ये हमें याद रखना है, देखना है, सोचना है कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। द क्वेश्चन इज दैट क्या पैरेलल बीम इज डाइवर्ज्ड बाय अ कॉनकेव लेंस, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है कॉनकेव लेंस के ज़रिए और फिर वो पैरेलली मूव कर रही है, मूव हो रही है कॉन्वेक्स लेंस के साथ। बताइए दोनों लेंस का दरमियानी फासला क्या है? तो हमारे पास f1 की वैल्यू है -12.5, f2 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर एंड द फॉर्मूला इज दैट l इज इक्वल टू f1 प्लस f2। वी गेट द लेंथ ऑफ द telescope is 37.5. This is the Galilean telescope. The next question is that moonlight passes through a converging lens of focal length 19 centimeter, which is 20.5 centimeter from a second converging lens of focal length 2 centimeter. आपसे कहा यह जा रहा है कि जो चाँद से रोशनी जो है वो आ रही है, जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस से गुज़र रही है जिसकी फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर है, विच इज़ जो कि 20.5 सेंटीमीटर के फासले पर है फ्रॉम अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरे कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। वेयर इज़ द इमेज ऑफ द मून प्रोड्यूस्ड? बताइए चाँद की जो इमेज होगी वो जो फाइनली इमेज कहाँ बनेगी, एंड वेयर इज़ द इमेज ऑफ द मून प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन, यानी कि फाइनल इमेज हमें कहाँ से मिलेगी? तो क्वेश्चन समझ आया बच्चों कि मून लाइट पासिस थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर विच इज़ 20.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। हमें फाइनल इमेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि ये किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है। ये इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की सबसे अहम बात ये होती है कि द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। अभी हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, पहले हम इसका ज़रा चेक कर लें इसका डेटा क्या है हमारे पास। फॉर लेंस L1 ऑब्जेक्टिव f0 जो है वो 19 सेंटीमीटर है और P0 कह लें या P1 कह लें वो इन्फिनिटी है, और इसका इमेज जब भी ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी पर होता है तो आपको इमेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस पर मिलता है। तो फाइनल इमेज कहाँ मिलेगा? प्रिंसिपल फोकस पे। अच्छा, सेकेंड लेंस की कहानी है कि दूसरी जो इसकी 2 सेंटीमीटर है और लेंस द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस इज इक्वल टू 20.5 सेंटीमीटर है। आपको फाइनल इमेज फाइंड आउट डिस्टेंस मालूम करना है और फिर Q2 भी फाइंड आउट करना है, आई पीस का कॉम्बिनेशन मालूम करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं तो 2 लेंसेज की बात होती है, जिसमें जो पहला लेंस होता है वो है ऑब्जेक्टिव। अब आप देख रहे हैं ये पिक्चर, यहाँ पे ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पर ये जो आपके पास ये है, ये आपके पास है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस लेंस और ऑब्जेक्ट का दरमियानी फासले को P0 कहते हैं और ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है। इसी तरीके से जब इमेज हमें मिल रही है तो द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज़ डिनोटेड बाय Q0। नॉट मीन्स ऑब्जेक्टिव, P0 ऑब्जेक्टिव, the distance between the object and the lens, and Q0 is the distance between the image and the lens for the objective, not stands for the objective। अच्छा, ये तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की बात होगी। अब आइए ज़रा दूसरे वाले लेंस की, जब हम इसके आगे एक दूसरा लेंस रख देते हैं तो इमेज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट सर्व्स एट द इमेज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड लेंस। मैं कह रही हूँ कि जब हम एक लेंस के आगे दूसरा लेंस रख देते हैं तो पहले लेंस का इमेज दूसरे लेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इमेज सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। अब ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा ऐसे ही निकालते हैं कि पहली ले ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। इसका इमेज कहाँ बनेगा अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही, अभी मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द लेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेंस। आपने देखा कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द फर्स्ट लेंस इज डिनोटेड बाय Q0 and the distance between the eyepiece and the image is denoted by object distance for the eyepiece. So the length of the lens is equivalent to the Q0 plus PE. तो the lens should be L is equivalent to Q0 plus PE, और अगर 1 और 2 की फॉर्म में बात की जाए तो L is equivalent to Q1 plus P2. Now students, we have to find out the final image Q2. For that purpose, L, the length of the distance between the lens is equivalent to L is equivalent to Q0 plus PE, and L अगर 1 और 2 की टर्म में बात की जाए तो L is equivalent to Q1 plus P2। अब कंडीशन क्या है कि when the object is at infinity, the image is formed at the principal focus of the object। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास आर्गूमेंट है, ये फिर इन दी ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है आपसे कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो जो इमेज बनेगा उसका वो कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी कि Q1 इज इक्वलेंट टू F1 और Q0 इज इक्वलेंट टू F2। दोनों बातें कह सकते हैं हम। तो हमें F1 पता है, F1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, दैट्स वाई द Q1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। फॉर P2 कैसे निकालेंगे? P2 इज इक्वल टू L माइनस Q1, सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास P2 आ गया 0.5 सेंटीमीटर इज़ आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है? हमें Q2 फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे लेंस फार्मूला 1/F2 इज इक्वल टू 1/P2 प्लस 1/Q2। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, F2 की जगह 2 रखा, P2 की जगह 1.5 रखा। बिल्कुल जैसे ही सिंप्लीफाई हम कर रहे होते हैं हमें 1/Q2 को एक तरफ करना है, तो 1/Q2 इज इक्वल टू हाफ माइनस 1/1.5। व्हेन वी सिंप्लीफाई दीज थिंग्स वी गेट द Q2 इज इक्वल टू द -6। बिकॉज इट्स नेगेटिव द इमेज इज वर्चुअल। अब 2 इमेजेस मिलेंगी आपको, 2 लेंसेज हैं इस वजह से, तो फाइनल इमेज मिलेगा फर्स्ट लेंस से, वो क्या होगा? L माइनस Q2, एंड द फाइनल इमेज फॉर द सेकेंड लेंस इज इक्वल टू द 6 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको 2 आंसर्स देने हैं, फ्रॉम द फर्स्ट लेंस और फ्रॉम द सेकेंड लेंस।
Now student, the next question is that find the distance at which an object should be placed in front of a convex lens of focal length 10 centimeter to obtain an image of double in size. आपको फासला मालूम करना है एक ऑब्जेक्ट का। कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कॉन्वेक्स लेंस के सामने जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है कि आपको उसका डबल इमेज मिल जाए। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि आपको चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कितने फासले पर रखा जाए। इसके लिए आपने सबसे पहले तो देखना है कि आपको वी गेट टू टाइप्स ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रियल एंड वर्चुअल। तो फॉर रियल इमेज के लिए हम बात करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p फाइंड आउट करना है। f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, m इज़ इक्वल टू q ओवर p। आप देख लेंगे यहाँ पे कि f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, m इज़ इक्वल टू q ओवर p। अब हमने कंडीशन हमारे पास क्या है कि इमेज ऑफ डबल इट्स साइज, दैट्स मीन द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2। when we substitute the value of m is here, the q is equal to 2p, double of the object distance. So now by using the thin lens formula, 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q. Substitute the values taking LCM and then simplify. We get the object distance is equal to 50 centimeter. ये आपको क्या कहा जा रहा है कि जब अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर के फासले पर रखा जाएगा तो हमें उसका डबल इमेज मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट फॉर वर्चुअल इमेज। पहले हमने रियल इमेज की बात की थी, अब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। व्हेन द इमेज इज़ वर्चुअल द वैल्यू ऑफ q इज़ नेगेटिव। तो m इज़ इक्वल टू q ओवर p, हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। q इज़ इक्वल टू -2p सब्स्टिट्यूट किया लेंस फार्मूले में और हमारे पास आंसर आ गया p इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अगर एग्ज़ाम में आपको बेटा इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने दोनों ऑप्शंस करने हैं, व्हेन फॉर द रियल एंड फॉर द वर्चुअल।